सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने के लिए जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। और आप सबकी मंजिल है सीयूटी 2026 में अच्छा स्कोर करने की। लेकिन इस मंजिल को पाने के लिए आपको किस तरीके से रास्ते पर चलना है, तो वो कौन सा रोड मैप फॉलो करना है जिस पर चलकर आप अपने सीयूटी 2026 में जो भी कुछ आपने सपना संजोया हुआ है आप उसको फुलफिल कर सकते हो, आप अपनी मंजिल को पा सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब से पढ़ना है। यहां हम डिस्कस करेंगे अगस्त से लेकर के और अप्रैल तक का पूरा रोड मैप हम डिस्कस करने वाले हैं। इस रोड मैप को जिस भी बच्चे ने फॉलो कर लिया डेफिनेटली उसको सीयूटी 2026 में अच्छा स्कोर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आपको क्या करना है, इस अच्छी तरीके से इस रोड मैप को समझना है और इसको फॉलो करना है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। हाँ, जो भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं फटाफट से इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे इससे थोड़ा सा फायदा उठा सके और उन सभी बच्चों को ये पता चल सके कि हमें अपनी सीयूटी 2026 की तैयारी कब से और कैसे करनी है, उनको भी पता चल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट सा स्पेशल सा सेशन जिसमें हम करेंगे अगस्त से लेकर के अप्रैल तक का पूरा रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारा रोड मैप मैं बताऊंगी आपको कैसे क्या फॉलो करना है, राइट। तो यहां पर सीयूटी 2026 कंप्लीट रोड मैप अगस्त से लेकर के अप्रैल तक, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अगस्त से अक्टूबर यानी कि आपके 3 मंथ्स के स्लॉट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। क्यों किया, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि आपके सितंबर के अंदर आपके मिड टर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो मिड टर्म पे थोड़ा सा गैप हो जाएगा ना आपका, इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा आपके लिए इजी कर दिया है। तो यहां पर हम 3 मंथ्स में कैसे प्रिपरेशन करने वाले हैं, स्टार्टिंग कैसे करने वाले हैं, बिल्डिंग द फाउंडेशन। कहने का मतलब ये कि जो आपका सिलेबस है, आपके डोमेन्स के सिलेबस है, आपको पता है कि क्लास 12th की एनसीईआरटी में जितने भी जैसे भी चैप्टर है वो सारे के सारे आपको अपने डोमेन्स के लिए सेम वही चैप्टर्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इकोनॉमिक्स की बात अलग है, उसमें थोड़ा सा सिलेबस अलग दिया गया है। तो आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी आपकी डोमेन्स है, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी एटसेट्रा, और उसके साथ में लैंग्वेज प्लस जीएटी भी है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके डोमेन्स है प्लस आपका जीएटी प्लस लैंग्वेज भी हो जाएगा। एनसीईआरटी रिवीजन करनी है, राइट। तो ऑलमोस्ट आपके सभी के जो है वो मोर देन 50% जो है आपका सिलेबस कवर हो ही चुका है। तो इस टाइम क्या करेंगे आप, रीड द क्लास 12th एनसीईआरटी थॉरली फॉर द कोर कंसेप्ट, ठीक है। तो अगस्त की बात कर रही हूं तो मोर देन 50% कवर हो चुका है। तो अक्टूबर तक आते आते ऑलमोस्ट आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है। फिर आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की रिवीजन करनी है। एनसीईआरटी की कौन सी क्लास की रिवीजन करनी है, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th। मैंने क्या कहा, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th, ना 9th पढ़नी है, ना 10th पढ़नी है, ना 11th पढ़ना है, सिर्फ क्लास 12th की एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ठीक है। तो थॉरली करना है। लैंग्वेज सेक्शन स्पेंड द 30, अब यहां पर लैंग्वेज सेक्शन पे आप कैसे स्टार्टिंग करोगे, तो स्पेंड 30 मिनट्स डेली ऑन रीडिंग द कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी एंड ग्रामर बेसिक्स। तो ये करोगे। उसके बाद में जनरल टेस्ट के लिए आप क्या करोगे, जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, बिगिन द बेसिक मैथ्स। तो बेसिक मैथ्स में आप थोड़ा सा फोकस करोगे, राइट। 9-10 का जो लेवल होता है, या 8 से लेकर के आप 10 तक कर लो, जो लेवल होता है उसका आप करोगे, ठीक है, जिसमें आपकी रीजनिंग आ जाएगी, करंट अफेयर्स आ जाएंगे वगैरह वगैरह, है ना। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए आपको कम से कम आप ये लगा ले कि लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स जो है वो आपको थोड़ा सा देखना है कि कब क्या कहां पर कैसे हुआ था, तो इसको जोर जोर से करके चाहिएगा, ठीक है। उसके बाद टारगेट आपका क्या होगा, कंप्लीट 30% सिलेबस बाय द एंड ऑफ द अक्टूबर। तो यहां पर आपका जो सिलेबस है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका होता है। किसी किसी स्कूल में नहीं भी हुआ होता तो वो उसको जल्दी से निपटाने की कोशिश करते हैं। तो ऑलमोस्ट आपका जो है वो 30% ना होकर के मेरे हिसाब से जो होने वाला है सिलेबस आपका, मतलब मैं कह सकती हूं कि इसको 80 to 70 to 80% आपका कवर हो चुका होता है, ठीक है। तो 80% सिलेबस बाय द एंड ऑफ द अक्टूबर। अब हम यहां पर बात करते हैं नवंबर 2025 से लेकर के और जनवरी 2026 तक का हम थोड़ा सा रोड मैप को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस फेस होगा हमारा। ये वो वाला टाइम पीरियड होगा जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, कंसेप्ट पर अपनी पकड़ बनाएंगे। लेकिन ये कैसे करेंगे, प्रिपेयर द चैप्टर वाइज नोट्स फॉर ईच डोमेन सब्जेक्ट। अब आपने क्या किया, जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे थे या कोई टीचर आपको पढ़ा रहा था, है ना, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ही पढ़ा रहे थे आपको, तो आपने साथ में कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो बुक में अंडरलाइन किया होगा। जब आप स्कूल भी जाते हैं तो मैम ने अंडरलाइन करवाया होगा, या टीचर्स आपको पीडीएफ वगैरह जो देते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके नोट्स के रूप में आपको काम आने वाले हैं। तो ये जो प्रिपेयर द चैप्टर वाइज नोट्स आपने बनाए हैं या आपने
कहीं से बने बनाए लिए हैं या जो भी किया है आपने बुक में अंडरलाइन किया है, तो चैप्टर वाइज नोट्स ईच डोमेन सब्जेक्ट, तो ये आपके नोट्स बने होने चाहिए। स्टार्ट सॉल्विंग द सीयूटी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, तो बच्चा ये आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकते हैं। अगर आपने पीवाईक्यूज को सॉल्व नहीं किया, मतलब कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे उन क्वेश्चंस में जहां पर वो ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो आपको पीवाईक्यूज से ये थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, पीवाईक्यूज को आपको जोर जोर से सॉल्व करके देखना है। लैंग्वेज के लिए अगर बात करूं तो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, तो यहाँ पर प्रैक्टिस मॉक रीडिंग पैसेज एंड द ग्रामर एक्सरसाइज। अब यहाँ पर किसकी प्रैक्टिस करनी है आपको? प्रैक्टिस करनी है आपको रीडिंग के बेस पर, है ना। तो रीडिंग जितनी आप जल्दी करोगे, ठीक है, तो एक अपनी हैबिट बना लिए, चाहे मैं एक पैराग्राफ पढूं, चाहे मैं 2 पैराग्राफ पढूं, लेकिन मैं जरूर से डेली पढ़ा करूंगा। इससे आपकी एक तो स्पीड भी इंक्रीज होगी, ठीक है, रीडिंग की स्पीड इंक्रीज होगी, साथ साथ में आपका थोड़ा सा टाइम भी सेव हो जाएगा एग्जाम टाइम के अंदर। तो प्रैक्टिस द मॉक रीडिंग पैसेज एंड ग्रामर एक्सरसाइज, और साथ साथ में आप ग्रामर एक्सरसाइज को भी सॉल्व करते रहिएगा। अब यहाँ पर हम जनरल एप्टीट्यूड की बात करते हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड में इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी विद टाइम क्विज़। तो जब जनरल एप्टीट्यूड की आप प्रिपरेशन करते हो, तो उसमें जो भी आपके क्वांट होता है, रीजनिंग होता है, तो उसमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी आपको। लेकिन स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे जब एक बार आपकी हैबिट बन जाएगी, तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को बहुत क्विकली और बहुत इजीली सॉल्व करोगे। तो आपको क्या करना है, आपको नवंबर 2025 से जनवरी 2026 तक आपको लैंग्वेज में तो मैंने बता दिया कि आपको रीडिंग पर और अपनी ग्रामर एक्सरसाइज पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है, और साथ साथ में आपको जीएटी के लिए इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी, तो अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को इंप्रूव करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आपने आंसर गलत कर दिया तो फिर आप 5 मार्क्स पीछे, है ना, सॉरी 6 मार्क्स पीछे। तो टारगेट बाय जनवरी, तो बाय जनवरी फिनिश द 70% सिलेबस फर्स्ट फुल रिवीजन। अब यहाँ पर क्या है कि उसमें 30% दिया हुआ था, यहाँ पर दिया हुआ 70%। तो मैंने क्या किया अपने हिसाब से, जैसे बहुत सारे स्कूल्स क्या करते हैं बहुत जल्दी, तो ये उन स्कूल्स के लिए है, ठीक है, उन स्कूल्स के लिए है जिसे बहुत जल्दी सिलेबस जो है वो कवर करा लिया जाता है। तो यहाँ जनवरी तक आते आते ऑलमोस्ट आपका 70% जो है वो क्लियर हो गया है सिलेबस। हालांकि जनवरी से पहले, बहुत ही पहले वो उसको करवा दिया जाता है, खत्म करवा दिया जाता है, और जनवरी में रिवीजन चल रही होती है। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, या किसी टीचर्स की जो है वो दूसरी जगह पर किसी तरह की ड्यूटी लग जाती है, तो जिसकी वजह से सिलेबस थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो मैंने दोनों तरह के बच्चों को यहाँ पर टारगेट करते हुए थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है, राइट। तो फर्स्ट फुल रिवीजन, अब यहां पर जो आपका 70 to 80% सिलेबस कवर हो चुका है या 100% ओवर हो चुका है, फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट फुल रिवीजन। अब आपको क्या करनी है, फुल रिवीजन पर अपना फोकस कर लेना है, राइट। उस पर क्या करना है, फरवरी और मार्च के टाइम में। तो यहां पर रिवीजन स्टार्ट होगी आपकी फर्स्ट फुल रिवीजन, यानी कि पहली बार जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो वो पूरी रिवीजन करोगे। ऐसा नहीं कि आपने ऊपर से मोटा मोटा पढ़ लिया, अब आपको रिवीजन करनी है, ठीक है। और रिवीजन कैसे करनी है, वो कहां से करनी है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। फरवरी से अब मार्च की तरफ बढ़ते हैं, फर्स्ट फुल मॉक फेज। अब आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होगा। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो रहा है, जिसकी वजह से आपके क्वेश्चंस के आंसर जो है वो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। टेक 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एवरी वीक। अब आपको क्या करना है, मैंने वीक में बोला है, ठीक है। अब आपको फरवरी और मार्च, इन 2 मंथ्स के अंदर क्या करना है, आपको फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि फरवरी के अंदर जो है वो आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, बोर्ड्स के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप पूरा टाइम जो है वो बोर्ड्स की प्रिपरेशन में कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होगा कि डोमेन सब्जेक्ट की तो आपकी प्रिपरेशन हो ही रही है, क्योंकि आप उसके एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आपका कवर हो चुका है, ठीक है। मैं यहां पर सीयूईटी की बात कर रही हूं, ठीक है, ना कि आपके बोर्ड एग्जाम की बात कर रही हूं। तो फरवरी और मार्च 2026 के अंदर आपको क्या करना है, टेक 1 फुल मॉक टेस्ट एवरी वीक। तो आपको फरवरी और मार्च में हर वीक के अंदर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। यहां पर मैंने 1 किया है, तो अपनी श्रद्धा से आप 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो। तो अपनी एक स्पीड और एक्यूरेसी को चेक करने के लिए आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो आप लगाइए, राइट। उसके बाद आइडेंटिफाई द वीक टॉपिक्स एंड द फिक्स। अब इससे क्या होगा कि जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो टॉपिक, वो कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो आप उसको और थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए, उसको थोड़ा सा और पढ़िए, थोड़ा सा और इस पर रिसर्च कीजिए, कब, क्यों, कैसे हुआ, ये गलती कैसे हुई। तो इससे क्या होगा, वो क्वेश्चन तो पर्टिकुलर कभी भी आए तो वो गलती नहीं होगी। तो अपने वीक एरियाज को पहचान करके उसकी इंप्रूवमेंट कीजिए। नेक्स्ट आता है अपडेट द करंट अफेयर्स नोट। तो यहाँ पर जनवरी 2025 से लेकर के, ठीक है, जनवरी 2025 से लेकर के आप सारे जितने भी करंट अफेयर्स है तो उनको गो थ्रू करेंगे, क्योंकि प्रीवियस जो आपके
मंथ्स के जो करंट अफेयर्स होते हैं वहां से भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अप्रैल और मई, क्योंकि मई के मिड में, ठीक है, मई के मिड में अभी जैसे 2025 में 18 से क्या हुआ था, 18 से 18 मई से आपके जो है वो एग्जाम स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पर मिड मैंने इसलिए लिखा है कि अप्रैल और मई का मंथ आपके पास है इंटेंसिव रीजन। अब आपको अपना एक इंटेंशन बनाना है कि मुझे हर हाल में अपने एग्जाम को क्लियर करना है और मुझे थोड़ी सी और रिवीजन मारनी है, ठीक है। अब आप क्या करोगे इसके लिए, रिवाइज फ्रॉम द शॉर्ट नोट्स फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स। अब रिवाइज फ्रॉम ऑल द शॉर्ट नोट, तो जो आपने नोट्स बनाए थे टीचर्स ने आपको जो पीडीएफ वगैरह दी थी, अब उससे एक बार रिवीजन मारनी है। अब आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, अब आपको मोटे मोटे तरीके से रिवीजन मारनी है। और वो किससे करनी है, वो करनी है आपको नोट से। अल्टरनेटिव डेज, फुल मॉक टेस्ट एंड द एनालिसिस। अब आपको क्या करना है अल्टरनेटिव डेज के अंदर, फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है कि आज आपने हिस्ट्री और पॉलिटिकल 2 के मॉक टेस्ट लगा लिए, नेक्स्ट डे आप ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स के लगा लीजिए। इससे क्या होगा, अल्टरनेट डेज पर आपके सब्जेक्ट्स और जो भी आपके डोमेन है तो उनकी प्रिपरेशन साथ में होती रहेगी, स्पीड एक्यूरेसी बढ़ती रहेगी और साथ साथ में आपको ये भी एनालिसिस करने का एक चांस मिल जाएगा कि कहां पर गलतियां हो रही है, कहां पर आपको इंप्रूवमेंट करनी है, ठीक है। उसके बाद फोकस ऑन स्पीड एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट। अब इस टाइम में यानी कि अप्रैल और मिड मई तक आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी अपने ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। तो जब आप इस तरह के टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करोगे ना तो स्पीड और एक्यूरेसी के साथ साथ में आपको टाइम मैनेज करना भी आ जाएगा कि मुझे इतना टाइम मिला है तो इतने टाइम में मुझे इतना सॉल्व करना है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और यही कॉन्फिडेंस जीत दिलाएगा आपको आपकी मंजिल को पाने के लिए, ठीक है। तो ये सारा था बच्चा आज का हमारा ये पूरा का पूरा। अब अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उड़ाने आजादी पर जो सेल है, ठीक है, हैवी डिस्काउंट ऑफर है जिस पर आपको 47% का डिस्काउंट दिया जा रहा है अड्डा 24/7 के हर एक कोर्स पर, हर एक बैच पर, चाहे वो डेल्टा हो, चाहे वो लक्ष्य हो, चाहे वो अचीवर हो, चाहे वो महापैक हो, तो सभी पर 47% का डिस्काउंट जो मिल रहा है आपको Y489 कूपन कोड पर मिलता है। तो ये कूपन कोड लगा करके 47% का डिस्काउंट पा सकते हो और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी मिलती रहे। अब बच्चे कहेंगे कि मैडम ये कैसे अवेल करना है, तो इसके लिए अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को फटाफट से डाउनलोड कर लो, ठीक है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तभी वहां पर आपको सारी पीडीएफ वगैरह मिलेंगी, राइट। और क्विजेस भी चलते रहते हैं जो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और वहां पर हिस्ट्री का एक टेस्ट भी दे दिया गया है 50 क्वेश्चंस का, तो जाकर उसको भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर है यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम, यहाँ पर आर्ट्स, ठीक है, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, सभी के लिए कूपन कोड सेम रहेगा, राइट। ये है डेल्टा 2.0 बैच, हमने इसको क्लिक किया, जैसे हम क्लिक करेंगे अभी आपको इतना प्राइस दिख रहा है, बाय नाउ पर जाएंगे, यहाँ पर कूपन कोड यूज करेंगे Y489, तो इस कूपन कोड को यूज करके एंटर कर दिया हमने। 6170 का ये आपका कोर्स रह गया जिसमें आप अपने CUET प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों की तैयारी कर सकोगे, राइट। और अगर फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल। और वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जोर जोर से बताइएगा। थैंक यू।